हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंग्लिश सीखेंगे इस पैराग्राफ की हेल्प से। इस पैराग्राफ में मैं आपको इंग्लिश की वर्ड टू वर्ड मीनिंग, इट्स एक्सप्लेनेशन और इसमें आने वाले ग्रामेटिकल पोर्शंस भी कवर करूंगी। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल, यूजफुल होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड एंड विदाउट फर्दर एडू चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो टाइटल इज इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। इम्पोर्टेंस मीन्स क्या होता है? महत्व। इम्पोर्टेंस मीन्स महत्व। ऑफ का मतलब होता है का, के, की। सो महत्व का, टाइम मीन्स समय। सो हमारे टाइटल का मतलब है समय का महत्व। चलिए पैराग्राफ से शुरू करते हैं। पहले मैं हिंदी लिख लेती हूँ, फिर हम उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। और वैसे भी ऐसे कहा जाता है कि हमें लिखा हुआ चीज़ और देखा हुआ चीज़ ज़्यादा समय तक याद रहता है। तो मैं जो ये टेक्निक अपना रही हूँ लिखने का, फिर आप उसे देख रहे हो, पढ़ रहे हो, उसमें आपका लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों ही यूज़ हो रहा है, तो वो ज़्यादा समय तक के रिटेन करेगा। सो चलिए शुरू करते हैं। टाइम मीन्स समय। प्लेस यानी होता है निभाना। एक्चुअली ये प्ले होता है और इसमें एस लग गया है, इसका मतलब है कि प्रेजेंट इनफाइनाइट का सेंस दे रहा है, तो इसके लास्ट में हम लगाएंगे ता, ते, ती। तो प्ले यानी होता है निभाना और ये एस आ जाने से हम इसका सेंस लेंगे ता, ते, ती में, मतलब कि निभाता। द मोस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा। इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण। रोल मीन्स भूमिका। इन यानी कि में। एवरी यानी कि सभी। इंडिविजुअल यानी कि व्यक्ति। और इसमें एपेस्ट्रॉफी एस आगे। देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस है, इसमें एपेस्ट्रॉफी एस नहीं है, इसलिए ये प्रेजेंट इनफाइनाइट का सेंस दे रहा है। और इसमें एपेस्ट्रॉफी एस है, ऐसे वाले कॉमे को हम एपेस्ट्रॉफी एस कहते हैं। तो इसका मतलब होगा का, के, की। तो व्यक्ति के। लाइफ यानी कि जीवन। सो द होल लाइन इज टाइम प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन एवरी इंडिविजुअल्स लाइफ। मतलब कि समय निभाता है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सभी व्यक्ति के जीवन में। समझ रहे हो? देन वी यानी कि हम। माइट यानी कि शायद। नॉट यानी कि नहीं। अंडरस्टैंड यानी कि समझना या समझते। द वैल्यू यानी कि कीमत। ऑफ का सेंस होता है का, की कीमत, तो कीमत। ऑफ का मतलब का। टाइम यानी कि समय, यहाँ पे कॉमा आ गया है, तो चलिए पहले यहीं तक का मीनिंग देखते हैं। तो वी माइट नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम यानी कि हम शायद नहीं समझते समय का कीमत। बट मतलब किंतु। इट यानी कि यह। इज है। मोस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा। वाइटल का मतलब भी होता है महत्वपूर्ण। वाइटल और इम्पोर्टेंस दोनों का मीनिंग होता है महत्वपूर्ण। थिंग यानी कि बात, चीज। सो कॉमे की बात का सेंटेंस पूरा करते हैं। बट इट इज़ द मोस्ट वाइटल थिंग। बट यानी कि किंतु यह है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यानी कि चीज। देन मूविंग फर्दर, इफ यानी कि अगर। वी यानी कि हम। पास यानी कि गुजारना। द टाइम यानी कि समय। आइडली यानी कि आलस्य। कॉमा आ गया तो फिर से पहले यहाँ तक का समझ लेते हैं। सो इफ वी पास द टाइम आइडली यानी कि अगर हम समय आलस से गुजारते हैं। वी यानी कि हम। माइट का सेंस होता है शायद, एक मॉडल ऑक्सिलरी है। रिग्रेट यानी कि पछताना। यह है लेटर यानी कि बाद में। सो वी माइट रिग्रेट इट लेटर, तो हम शायद पछताएंगे बाद में।
इट का मतलब होता है यह, लेकिन यहाँ पे इट का मतलब होता है इससे या फिर इस बात से, ठीक है। देन टाइम इज मोर प्रीशियस दैन मनी। टाइम यानी कि समय, इज यानी कि है, मोर यानी कि ज़्यादा, प्रीशियस मतलब होता है कीमती, देन का मतलब होता है सेंस। जब हमें तुलना करना हो दो चीज़ों का तो हम देन यूज़ करते हैं एज अ प्रेपोजिशन, तो देन यहाँ पे हम तुलना कर रहे हैं। मनी यानी कि पैसा, तो क्या सेंस बनता है, टाइम इज़ मोर प्रीशियस दैन मनी, मतलब कि समय है ज़्यादा कीमती पैसा से। आप देख रहे हो टाइम और मनी का यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, इसलिए प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है देन। सो कॉमा आ गया, एंड मतलब कि और, द वैल्यू यानी कि कीमत या फिर मूल्य, ऑफ टाइम, टाइम मतलब कि समय, का, इज मतलब कि है, रियलाइज्ड, रियलाइज यानी कि महसूस करना, बट यहाँ पे ईडी आ गया मतलब कि पास्ट टेंस में, तो हम कहेंगे कि महसूस करते हैं। रियलाइज का मतलब होता है महसूस करना, लेकिन यहाँ पे ईडी आ गया पास्ट टेंस के फॉर्म में, तो हम इसे लिखेंगे महसूस करते। ओनली यानी कि सिर्फ, इन का मतलब होता है में, रेट्रोस्पेक्ट, रेट्रोस्पेक्ट का एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग होता है पूर्वव्यापी, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट है, उसे हम इजी लैंग्वेज में लिखेंगे बीती बातों में। रेट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है यानी पास्ट में हम रिग्रेट करते हैं। सो चलिए मीनिंग देखते हैं। एंड द वैल्यू ऑफ टाइम इज रियलाइज्ड ओनली इन रेट्रोस्पेक्ट। एंड का मतलब है और, कीमत समय का हम महसूस करते हैं सिर्फ बीती बातों में। सो और कीमत समय का महसूस करते हैं सिर्फ बीती बातों में, मतलब कि जब समय बीत जाता है, गुजर जाता है, तब हम रिग्रेट करते हैं कि उसका क्या इम्पोर्टेंस था, उसकी क्या कीमत थी। देन यू यानी कि आप, मस्ट हैव रिटन, मस्ट हैव रिटन, रिटन का मतलब होता है लिखना, लेकिन इसके आगे मॉडल ऑक्सिलरी आ गया मस्ट हैव, तो इसका सेंस होगा लिख चुके होंगे। मस्ट एक ऐसा मॉडल व ऑक्सिलरी है जिसका यूज़ हम तब करते हैं जब कोई काम निश्चित ही हो चुका होगा, उसके लिए मस्ट यूज़ करते हैं। और मस्ट के बाद हैव आ गया का मतलब ये काम जरूरी हो चुका होगा, सो इसका सेंस बना लिख चुके होंगे, क्योंकि आगे वर्ब क्या है, राइट, रिटन मतलब लिखना। सो यानी कि एक, पैराग्राफ यानी कि प्रस्ताव, अबाउट यानी कि के बारे में, द वैल्यू यानी कि कीमत, ऑफ का सेंस होता है का, समय, टाइम मतलब समय, ड्यूरिंग यानी के दौरान, स्कूल डेज का क्या मतलब है, स्कूल का मतलब होता है आपका पाठशाला, और डेज का मतलब होता है दिनों। तो इसका सेंस क्या आ गया, यू मस्ट हैव रिटन अ पैराग्राफ अबाउट द वैल्यू ऑफ टाइम ड्यूरिंग स्कूल डेज। इसका मतलब होता है आप लिख चुके होंगे एक प्रस्ताव समय की कीमत के बारे में पाठशाला के दिनों में, ड्यूरिंग द स्कूल डेज यानी कि पाठशाला के दिनों के दौरान में। देन टाइम इज प्रीशियस एंड इज ऑल्सो प्राइसलेस। इसका मतलब होता है टाइम यानी कि समय, इज यानी कि है, प्रीशियस यानी कि कीमती, एंड यानी कि और, है, ऑल्सो का मतलब होता है भी, प्राइसलेस यानी कि अमूल्य, जिसका कोई मूल्य ना हो। सो समय है कीमती और अमूल्य भी, ठीक है। तो इन दिस वे हमने ये पूरा पैराग्राफ कवर कर लिया।
आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड गिव योर रिस्पॉन्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड.